दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बीटेक थर्ड सेमेस्टर। सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे कर रहे हैं सेकेंड ईयर के हैं उनके में एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में। यूनिट 1 हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं AKTU बोर्ड से, जो हमारे एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो के जो PDF बन रहे हैं उसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और जो भी सारे नोट्स होते हैं वो सारे हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। इसके बेसिक डिफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, आप इसे डिस्क्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंस। जो हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स हमारा एक फिजिकल साइंस का एक शाखा है। डैट इज रेफर विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डैट इज रेफर विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमारा किस प्रकार से बिहेव करती है, उसी के उसके बिहेवियर को हम स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। या फिर यूँ कहें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वह किस प्रकार से बिहेव करती है, उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डील करते हैं। चलिए एक बेसिक डिफिनेशन एक और देखते हैं। यह हमारा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द बॉडी और रेस्ट और मोशन अंडर द एक्टिंग एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। यदि बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है तो वह मोशन में हो जाती है, यदि हमारी बॉडी मोशन में होती है तो हमारे रेस्ट में हो जाती है। ये हमारे बेसिक डिफिनेशन है हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अगर इसका हम फ्लो चार्ट में देखें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो हमारे साइंस का पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। चलिए इसको हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। ये हमारा मैकेनिक्स है, या फिर बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मैकेनिक्स हमारा दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में होता है, एक होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में हम सॉलिड्स के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं और इससे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी को। डिफॉर्मेबल बॉडी को ये हमारा अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। सोम में हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी पर स्टडी करते हैं। यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमारा डिफॉर्म हो जाती है, उसको हम सोम में पढ़ते हैं। जबकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, हम रिजिड बॉडी पर स्टडी करते हैं। कौन सी बॉडी पर? रिजिड बॉडी पर। यदि इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा ये डिफॉर्म नहीं होता है, रिजिड होता है। ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक्स होता है एंड एक डायनेमिक्स होता है। इसके दो भाग होते हैं। जब हमारी बॉडी स्टैटिक्स यानी रेस्ट के कंडीशन में रहती है तब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स से डील करते हैं। जब हमारी बॉडी मोशन में रहती है तब उसको डायनेमिक्स से डील करते हैं। ये हमारे दो पार्ट हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हमारे स्टैटिक्स में बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है और डायनेमिक में हमारी बॉडी मोशन में रहती है। ठीक है। अब डायनेमिक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं।
इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा, एक काइनेमेटिक्स होता है, एक होता है काइनेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जब बॉडी बॉडी जिस भी फोर्स के कारण मोशन में आती है, अगर हम उस फोर्स को कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं तो हम उसको काइनेटिक्स से डील करते हैं। यानी कि फोर्स कंसिडरेबल होता है काइनेटिक्स में, जबकि काइनेमेटिक्स में फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता है। ये हमारे बेसिक डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में फोर्स को डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि काइनेटिक्स में फोर्स को कंसीडर किया जाता है। ये हमारे फ्लो चार्ट हैं। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है या फिर व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, तो आप इतना आप लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगले हम टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स सिस्टम, यानी कि किसी हम बॉडी पर किस प्रकार से फोर्स उस पर अप्लाइड होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा फोर्स सिस्टम का फ्लो चार्ट है। फोर्स सिस्टम हमारा बेसिकली दो प्रकार के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कोप्लेनर होता है, दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि किसी भी बॉडी के किसी एक सिंगल प्लेन पर जितने भी फोर्सेस हमारे अप्लाई होते हैं वो सिंगल प्लेन पर एक्ट करते हैं, तो उसे कोप्लेनर कहते हैं। जबकि नॉन कोप्लेनर होता है कि किसी बॉडी के डिफरेंट प्लेन पर फोर्स एक्ट करते हैं, सिंगल प्लेन पर नहीं, डिफरेंट प्लेन पर जब फोर्स एक्ट करते हैं तो नॉन कोप्लेनर हो जाता है। जब एक सिंगल प्लेन पर फोर्स हमारे एक्ट करते हैं वो हमारा कोप्लेनर फोर्स हो जाता है। अब कोप्लेनर हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कोलिनियर होता है, एक होता है कॉनकरेंट होता है, एक होता है पैरेलल एंड फोर्थ होता है नॉन कॉनकरेंट एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे नॉन कोप्लेनर के भी तीन पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट होता है कॉनकरेंट होता है, एंड सेकेंड होता है पैरेलल, एंड थर्ड होता है नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल। ठीक है, अब इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं। हम बात करेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में, यानी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है। ठीक है, इसमें चार प्रकार के होते हैं। कोप्लेनर फोर्स में क्या होता है कि जो हमारे फोर्स आर एक्टिंग, इसमें देखेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में फोर्स आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन। फोर्स आर एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन, वो हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाएगा। अब कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में हमारे चार चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ये क्या है कि इफ ए सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, इफ अ प्लेन, अगर हम सेम प्लेन में सेम फोर्स एक्ट करते हैं, डिफरेंट फोर्स सेम प्लेन पर एक ही, क्या होता है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पर जब एक्ट करते हैं तो हमारा फोर्स हो जाता है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक बॉडी का प्लेन है, जिसमें देखिए कि F1 फोर्स, F2 फोर्स एंड F3 थ्री डिफरेंट हमारे फोर्स हैं जो एक सिंगल प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। और ये हमारे लाइन ऑफ एक्शन भी इनका सेम है। यानी कि इफ अ फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक्टिंग ऑन सेम प्लेन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन, इस कार्ड कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स के बारे में। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि जब when force are passing through a single point on a single plane, when all forces are passing through a single point
and in a single plane, then force system are called coplanar concurrent force system. थर्ड है हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स इफ जब फोर्सेस आर एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, जब फोर्स हमारे एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं तब हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाता है। इसी प्रकार से जो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसमें क्या होता है, कोप्लेनर होते हैं, नॉन कॉन्करेंट वो हमारे एक ही पॉइंट से पास नहीं होते हैं, एंड नॉन नॉन पैरेलल हमारे पैरेलल भी नहीं होते हैं। इस प्रकार के फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फिगर क्या है कि हमारे एक प्लेन है, इस प्लेन से हमारे सारे फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, कोई एक पॉइंट से भी पास नहीं हो रहा है, यानी कॉन्करेंट भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन कॉन्करेंट, एंड पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, तो ये हमारा नॉन पैरेलल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप के होते हैं कोप्लेनर फोर्स। एंड सेकेंड हम बात करेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स के बारे में। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में क्या होता है कि फोर्स आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन, जब डिफरेंट प्लेन में फोर्स हमारे एक्ट करते हैं तो हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे पहला है हमारा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि नॉन कोप्लेनर एक प्लेन पे नहीं होंगे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो हमारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। कॉन्करेंट का मतलब है सिंगल पॉइंट से पास होने वाले फोर्स। नॉन कोप्लेनर जो हमारे एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है, और कॉन्करेंट एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले फोर्स हैं। यहाँ पर फिगर में देखेंगे ये हमारे एक प्लेन जेड प्लेन से है, एक हमारा है एक्स प्लेन से, एक हमारा वाई प्लेन से, सारे फोर्स थ्री फोर्स हैं वो हमारे 3 प्लेन से आ रहे हैं और हमारा एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो यह हमारा हो जाएगा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एंड अब बात करेंगे सेकेंड वाले में, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स क्या होता है कि 2 डिफरेंट प्लेन में फोर्स एक्ट करेंगे बट वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर देखेंगे प्लेन हमारा एक्स वाई F1 जो है F2 के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, यानी नॉन कोप्लेनर ये हमारा एक प्लेन में नहीं होंगे, नॉन कॉन्करेंट एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं होंगे, नॉन पैरेलल फोर्स आर सिस्टम यानी एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे, यहाँ पर नॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि एक प्लेन में यहाँ पर फोर्स F1 कर रहा एक्स प्लेन पर कर रहा है और ये हमारा वाई प्लेन पर F2, सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पर भी मीट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और एक सिंगल प्लेन में भी नहीं है, तो ये कौन सा फोर्स सिस्टम हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाएगा। अब चलिए इन सभी को देखते हैं, एक जो सारी चीज़ें हमने बताई उसको हम एक डिफिनेशन फॉर्म में देखते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस देखेंगे, पहला हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसको हम 4 पार्ट में देखे थे। पहला था हमारा कोलिनियर था, और सेकंड था कॉन्करेंट था, और थर्ड था हमारा पैरेलल फोर्स, एंड फोर्थ इज नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स आर line of action of all forces act along the same line. Line of action of the all forces act along the same line. जो हमारे फोर्सेस से एक्टिंग होते हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन हमारे सिंगल लाइन में रहते हैं। एंड सेकेंड है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स आर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पासिस थ्रू ए सिंगल पॉइंट,
ये हमारे कॉन्करेंट होते हैं, एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं एंड फोर्स लाई इन द सेम प्लेन। जो फोर्सेस हमारे लाई होते हैं वो हमारे एक सिंगल प्लेन में लाई होते हैं। उसी प्लेन में, जिस प्लेन में फर्स्ट फोर्स रहेगा सेकंड फोर्स भी उसी में होगा, थर्ड भी रहेगा। जितने भी फोर्स हमारे एक्ट करते रहेंगे वो हमारे सारे एक सिंगल प्लेन में रहते हैं। एंड थर्ड है हमारा कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। सारे फोर्स जितने भी एक्ट करेंगे एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे। ऑल फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सिंगल प्लेन। कोलिनियर का मतलब ही है एक सिंगल प्लेन में एक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स। ऑल फोर्सेस डू नॉट मीट एट ए पॉइंट। कोई भी फोर्स हमारा एक पॉइंट पर मीट नहीं करता है। एंड नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर भी नहीं होते हैं। बट लाई इन ए सिंगल प्लेन, क्या है बट लाई इन सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन पर ये एक्ट करते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है कि नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ये हमारा पहला फोर्स है जिसमें ऑल फोर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। कोई भी फोर्स हमारा एक सिंगल प्लेन पर लाई नहीं करता है। ठीक है, बट दियर लाइन्स ऑफ एक्शन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कोई भी फोर्स हमारा एक सिंगल प्लेन पर लाई नहीं करता है, लेकिन दियर लाइन ऑफ एक्शन, इन सभी फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक सिंगल पॉइंट से पास होता है। अब नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर होंगे बट इन नॉट ए सिंगल प्लेन में होंगे, ये हमारा डिफरेंट प्लेन में होंगे। फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड थर्ड है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, है कि ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई इन सेम प्लेन एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सभी फोर्स हमारे डिफरेंट प्लेन में होंगे एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन नॉट पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से सारे फोर्स पास नहीं होंगे। एंड थर्ड कंडीशन है नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे। ये हमारा है सिस्टम ऑफ फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप नोट्स लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।